नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल। तो दोस्तों ये एक ऐसा ड्रग है जिसे हर डॉक्टर या हर नर्स को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए। और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मेट्रोनिडाज़ोल ये जो ड्रग है ये एक एंटी प्रोटोज़ोल ड्रग है। मतलब जो प्रोटोज़ोआ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए ही ये ड्रग बनाया गया था, तो इसे हम एंटी प्रोटोज़ोल ड्रग कहते हैं। दूसरा ये जो ड्रग है ये नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप में आता है। अब प्रोटोज़ोआ के अगेंस्ट काम करने वाले बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसमें ये जो ड्रग है ये नाइट्रोइमिडाज़ोल ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, इसमें ये ड्रग आता है। अब ये जो ड्रग है इसका हम अगर स्पेक्ट्रम देखेंगे, मतलब कहाँ कहाँ ये काम करता है, तो मेनली ये जो ड्रग है ये अनएरोबिक प्रोटोज़ोआ इनके अगेंस्ट काम करता है, जिसमें आते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया लैम्बिया और ट्राइकोमोनास वजानैलिस। इसके अलावा जो अनएरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में या कम ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी ये ड्रग काम करता है, जिसमें आते हैं जैसे बी फ्रेजाइलिस, क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप के भी बैक्टीरियाज इसमें आते हैं और एच पाइलोरी। इस टाइप के जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट भी ये ड्रग काम करता है। अब ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे तो इसमें एक नाइट्रो ग्रुप रहता है। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें एक नाइट्रो ग्रुप रहता है जो नाइट्रो रेडिकल में कन्वर्ट होता है। और इसमें खासियत ऐसी है कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये रिएक्शन होती है। और ये जो नाइट्रो रेडिकल है ये अल्टीमेटली साइटोटॉक्सिक रहता है, मतलब जो सेल है बैक्टीरिया या प्रोटोज़ोआ का उसे ये जो नाइट्रो रेडिकल है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये ड्रग हमें मार्केट में कैसे अवेलेबल रहता है, तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में ये ड्रग अवेलेबल रहता है। जैसे ओरल टैबलेट्स में ये अवेलेबल रहता है, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड टैबलेट्स रहती है। फिर ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है जो ज़्यादातर पीडियाट्रिक ग्रुप में यूज़ किया जाता है। फिर सीवियर केसेस में हमें कभी कभी पेशेंट को इंजेक्शन भी देना पड़ता है, तो वो फॉर्म में भी ये ड्रग अवेलेबल रहता है। इसके साथ साथ जेल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, एज अ वजाइनल टैबलेट भी अवेलेबल रहता है, और रेक्टल सपोजिटरी ये फॉर्म में भी ये ड्रग अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों अब ये प्रिलिमिनरी जानकारी देखने के बाद हम आगे का इसका जो फार्मेकोलॉजी है वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जो ड्रग है इसके इम्पोर्टेंट फार्मेकोकाइनेटिक फीचर्स देखते हैं। तो ये जो ड्रग है ये जब हम ओरल रूट से देते हैं तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, मतलब 80% का ये जो ड्रग है ये पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। दूसरा ये जो ड्रग है इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत डीप सीटेड इन्फेक्शन है, मतलब अगर बोन में भी इन्फेक्शन है, लीवर में भी है या ब्रेन में भी है, तो वहाँ पे भी ये ड्रग पहुँच सकता है। तो ये जो ड्रग है इसका ये खासियत है। फिर ये जो ड्रग है इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जो बहुत सीवियर लीवर डिसीज़ ऐसे जो पेशेंट्स को है इसमें ये जो ड्रग है इसका जो डोज है वो हमें कम करना पड़ता है। फिर ये जो मेटाबोलाइट्स है ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, और कभी कभी ये मेटाबोलाइट्स के कारण यूरिन को रेड कलर आता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी पेशेंट को मेट्रोनिडाज़ोल है वो हमें ये कंप्लेन कर सकते हैं। फिर ये जो ड्रग है इसका जो टी हाफ है ये 8 आवर्स है, इसीलिए ये जो ड्रग है ये मोस्टली दिन में 3 बार दिया जाता है।
फिर अब ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ऐसे खास इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट हमें कंप्लेंट करते हैं वो ऐसा है कि एनोरेक्सिया, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती, नौशिया होता है, उल्टी जैसा लगता है, मेटेलिक टेस्ट आती है मुंह में, और कभी कभी पेट दर्द यानी एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। अगर ये जो ड्रग है ये अगर प्रोलॉन्ग यूज़ इसका हुआ, बहुत दिन तक अगर ये ड्रग हमने पेशेंट को दिया, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, या फिर ल्यूकोपेनिया, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड में उसकी जो संख्या है वो कम हो सकती है। अगर ये जो ड्रग है इसका अगर बहुत हाई डोज हो गया तो कभी कभी पेशेंट को सीजर्स मतलब झटके भी आ सकते हैं। अब ये जो ड्रग है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी या सीजर्स पेशेंट में आ सकते हैं, तो जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है इनमें हम ये जो ड्रग है ये अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड डिस्क्रीसिया, इसमें हम ये जो ड्रग है ये प्रोलॉन्ग यूज़ इसका अवॉइड करते हैं। साथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें भी हम ये ड्रग अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है ये अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया तो जो पैदा होने वाला जो बच्चा है उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ होने की संभावना रहती है। और आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अल्कोहलिक्स है, जो दारू पीने वाले जो पेशेंट्स है, इसमें भी हमने ये जो ड्रग है ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग अगर हमने दिया ऐसे पेशेंट्स में तो डायसल्फिराम टाइप रिएक्शंस पेशेंट में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जानकारी लेने के बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, और वो ये है कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं आज के वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो ये है कि ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है ये कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है वो है इन अमेबियासिस। ये अमेबियासिस में ये फर्स्ट लाइन ड्रग कहलाता है। तो जब भी इन्वेजिव डिसेंट्री रहती है या फिर लीवर एब्सेस रहता है, तो ये जो ड्रग है इसका डोज ऐसा है कि ओरली 800 मिलीग्राम TDS फॉर 7 to 10 डेज। यही कंडीशन अगर बहुत सीवियर फॉर्म में है तो हम पेशेंट को IV ये ड्रग देते हैं, जिसका जो डोज है वो है IV 500 मिलीग्राम 6 to 8 आवर्ली फॉर 7 to 10 डेज। और अगर माइल्ड डिसीज़ है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, वहाँ पे इसका जो डोज है वो ऐसा है कि ओरली ये ड्रग दिया जाता है 400 मिलीग्राम TDS फॉर 7 to 10 डेज। तो ये इसका जो यूज़ है वो है अमेबियासिस में। फिर दूसरा इसका जो यूज़ है वो होता है जियार्डियासिस में। जियार्डिया भी ये एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, तो इसमें ये जो ड्रग है वो दिया जाता है ओरली 400 मिलीग्राम TDS फॉर 7 डेज। फिर तीसरा इसका जो यूज़ है वो है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। इसमें ये जो ड्रग है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका जो डोज है ये 2 प्रकार से दिया जाता है। आइदर हम पेशेंट को सिंगल डोज देते हैं ओरली, कितना 2 ग्राम का, ये सिंगल डोज देते हैं, या फिर हम पेशेंट को ओरली 400 मिलीग्राम BD और TDS फॉर 7 डेज। तो इस प्रकार हमारे पास इसके 2 रेजिम्स है। या इसके साथ कभी कभी हमें पेशेंट को इंट्रावजाइनल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। जो जेल्स अवेलेबल है मेट्रोनिडाज़ोल के, या फिर जो टैबलेट्स अवेलेबल है वो भी हम इंट्रावजाइनल रख के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर जो एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत सीवियर इन्फेक्शंस रहते हैं। इसमें ये जो ड्रग है उसका डोज ऐसा है कि इसमें हम ये IV देते हैं। इसका जो डोज है, लोडिंग डोज पहले दिया जाता है 15 मिलीग्राम पर kg ओवर 1 आवर, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज दिया जाता है वो रहता है 7.5 मिलीग्राम पर kg एवरी 6 आवर्ली। फिर ये जो ड्रग है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है वो है सीडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। ये जो क्लोस्ट्रीडिया जो बैक्टीरिया है इसमें ये इन्फेक्शन होता है, इसके कारण इन्फेक्शन होता है। इसमें इसका डोज ऐसा है कि ओरली ये जो ड्रग दिया जाता है वो 400 to 800 मिलीग्राम आइदर BD और TDS फॉर 10 to 14 डेज। मेट्रोनिडाज़ोल के अलावा इसमें वैनकोमाइसिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है ये एक सेफ़र ऑप्शन है। फिर उसके बाद
इसका जो यूज़ है वो है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस। तो हमारे जो गम्स है, हमारा जो ओरल कैविटी है, इसका ये इन्फेक्शन रहता है जिसे ट्रेंच माउथ भी कहते हैं। तो इसमें ये जो ड्रग है उसका जो डोज है वो है ओरली 200 to 400 मिलीग्राम TDS, प्लस इसके साथ साथ हमें एक एंटीबायोटिक भी ऐड करना पड़ता है जैसे अमोक्सिसिलिन। और ये जो ट्रीटमेंट है हम पेशेंट को 5 दिन के लिए देते हैं। इसके साथ साथ जो H. पाइलोरी रेजिम है, H. पाइलोरी ये हमारे स्टमक का इन्फेक्शन रहता है या ड्यूडेनम का इन्फेक्शन रहता है। तो ये जो H. पाइलोरी की जो रेजिम रहती है उसमें भी हम मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसमें हमने मेट्रोनिडाज़ोल, ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।